और हमारे साथ हमारे जो सेक्शनल ऑफिसर हैं श्री केपी सिंह साहब, जितना कि मैं इन्हें प्रैक्टिकली पिछले 1.5-2 साल से जान रहा हूँ, ये बड़े प्रायोगिक आदमी हैं। प्रायोगिक कहने का मतलब इस मामले है कि रेल के लिए भी हैं, रेल के बाहर भी हैं, बाकी जिस हिसाब से मानिए। तो मुझे ये लगता है कि कुछ चीज़ें ये बहुत अच्छी तरीके से समझा सकते हैं किन्हीं चीज़ों को। तो मैं इन्हें कोई टॉपिक नहीं देते हुए इन्हें ओवरऑल इनसे अनुरोध करूंगा कि सर आप एक्चुअली कुछ भी दुर्घटनाएं होती हैं, मेरा जो मानना है उसमें ज्ञान की कोई कमी नहीं है। अगर हमारे किसी विभाग के किसी कर्मचारियों द्वारा कुछ भी दुर्घटनाएं हो रही हैं, ज्ञान उसे परिपूर्ण है, क्योंकि जो ज्ञानवान है वही ताला तोड़ सकता है, मूर्ख तो ताला तोड़ेगा नहीं। तो ज्ञान बहुत है, सर्किट अल्ट्रेशन कर दे रहा है, गाड़ी गिरा दे रहा है, गाड़ी दूरोट कर दे रहा है, इधर कर दे, मतलब कहीं ना कहीं उनकी मानसिक रूप से अलर्टनेस कम हो गई है। तो आप थोड़ा उन्हें एक ऐसे कुछ चीज़ें बताएं जो रेल के भी हों, रेल के बाहर के भी हों, और उनके अंदर कुछ ऐसे गुण भरें जिन्हें योग वाली गुण कहा जाता है, कि आपकी अलर्टनेस कैसे डेवलप हो, आप अपने अलर्टनेस को कैसे बढ़ाएं। और कम से कम काम के दौरान अगर आपको ये महसूस होता है, हमारे कर्मचारियों को ये महसूस होता है कि हम जिम्मेदारी वाला काम के साथ अभी 2 घंटे जुड़ने जा रहे हैं, तो उस 2 घंटे में उनकी ध्यान भंग ना हो। अलर्टनेस मतलब होती है ध्यान, और ध्यान हमारे पूर्वजों की सबसे बड़ी परंपरा रही है कि अगर हमें कुछ प्राप्त करना है तो ध्यान करने बैठ जाओ। आज की परंपरा है कुछ प्राप्त करने हैं तो मजदूरी करने लगो, 10 रुपया कमाओ प्राप्त होगा। जी नहीं, पूर्वजों की परंपरा थी कुछ मुझे प्राप्त करना है तो ध्यान करने बैठ जाओ, महादेव भी मिल जाएंगे, बाकी तो छोड़ दो। 10 साल लगातार एक तुलसी खा के ध्यान करें तो महादेव मिल जाते हैं। तो यहाँ पे तो 2-4 पैसे की बात है। हम उनसे आग्रह करेंगे कि हमारे कर्मचारियों का ध्यान भंग ना हो, इस विषय पर भी उन्हें कुछ आप अपनी चीज़ें दें। दूसरी कि जब भी उनके ऊपर वर्क, क्योंकि हम रेल कर्मचारी हैं, सब कहीं ना कहीं किसी के अंदर काम कर रहे हैं, और सबके ऊपर कहीं ना कहीं से एक कार्य के अनुसार प्रेशर बनता है। और हमारी एक परंपरा रही कि हमें अपने प्रेशर अपने नीचे वाले से रिलीज करते हुए चले जाते हैं। तो वो प्रेशर बर्दाश्त कैसे किया जाए, क्योंकि गलतियां तभी होती हैं जब हमारी दिमागी शक्तियां कमज़ोर होती हैं, हम प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो प्रेशर तो आएगा, काम तो करना है, उसे रोक नहीं सकते, लेकिन सर इसे बर्दाश्त कैसे किया जाए, इस बारे में भी आपसे राय लेंगे। प्लस हमारे कुछ आप टेलीकॉम के बारे में भी बताएंगे, जैसे हमने इसमें कुछ टॉपिक्स रखे हैं कि जो 6 क्वाड केबल हैं कम्युनिकेशन के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनकी कैसे रखरखाव में क्या ध्यान देना है, जो कोई अनसेफ फेल्योर ना घटे, सेक्शन में 2 गाड़ियां लड़ने की नौबत ना आए। प्लस एक चीज़ जो हम बहुत कम ध्यान देते हैं कि हमारी केबल कटने की घटनाएँ बहुत आती हैं, और हम अपने पीवी और एईएन साहब लोगों से लड़ने लड़ाने पर उतारू हो जाते हैं, हर दिन ज्वाइंट फंडिंग बनाते हैं। तो हमारी एसएनटी की क्या एक क्रियाकलाप होनी चाहिए केबल लेइंग की, बा केबल प्रोटेक्शन की, जिसमें कि ये घटनाएं कम आए, कि हम दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कम उलझें। क्योंकि हम लोग उलझते इसलिए नहीं केबल बचाना है, हम उलझते सिर्फ इसलिए हैं कि हमारी फेल्योर कैसे किसी और पे डाल दें या उसकी फेल्योर हमारे ऊपर डल जाए, बचने बचाने के लिए। तो हम कैसे इसका समाधान निकालें, बचने बचाने की लड़ाई बाद में आती है। तो हम अपने जो सेक्शनल ऑफिसर हैं श्री केपी सिंह साहब से अनुरोध करेंगे, सर अपने ज्ञान के साथ थोड़ी हम लोगों के ज्ञान वर्धन में भी अपना योगदान दें। थैंक यू झा जी। और रिस्पेक्टेड डीएसटी साहब, एईएन साहब और सारे लोग, आज आप लोग अपना समय निकाले हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बड़ा अच्छा लग रहा है, भोजूड़ी से मेरा पुराना नाता है, और जैसे झा जी ने कहा कि 1.5-2 साल, तो एग्जैक्टली आज ही के दिन मेरा 2 साल पूरा हो रहा है आद्रा डिवीज़न में। सेकंड नौकरी भोजूड़ी एनिवर्सरी पे आज पार्टी। तो मैं आद्रा डिवीज़न में 11 तारीख को ही 11 फरवरी 2020 को आया था। और भोजूड़ी से एक पुराना नाता भी है कि ट्रेनिंग के समय भी मैं भोजूड़ी में था, यहीं जो पास में एसएससी साहब अंकल साहब थे, तो उस समय सर का एएसटी हो गया था बट रिलीज़ नहीं हुए थे। तो भोजूड़ी आके मुझे वैसे भी अच्छा लगता है। और सेमिनार तो मान लीजिए हम लोगों का एक रेगुलर प्रैक्टिस भी रहा है, मतलब छोटे रूप में, जैसे मान लीजिए जो भी एसएससीस होते हैं अपने मेंटेनर को इकट्ठा करके कभी कुछ टेक्निकल गाइडलाइन या जो भी। अगर आप रेलवे से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं और सीखना चाहते हैं रेलवे सिग्नलिंग के बारे में सब कुछ, तो आज ही विजिट करें हमारी वेबसाइट www.chandramouleswar.com और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए और जुड़िए हमारे कोर्सेज़ के साथ। आपको मिलेगा हर एक मॉड्यूल की अलग अलग